What is up everyone, it's me here always and welcome back to my YouTube channel. Okay, so I have adjusted my camera. Here is my coffee. Today we're gonna talk to Saad, who is my very close friend, and we've been knowing each other since school time. So अभी हम चलते हैं और उससे बात करते हैं. And he basically studies in University of Hertfordshire and he is in London. So let's call him and let's talk to him and let's talk about his experiences abroad, because I think it's very important to address that. We the best, man. No contest. We the best. There ain't no one like cause are you dumb or you crazy. There's no me and my clique, we handling biz while you and your अरे ये तो हिल्सू की कॉल आ रही है. हाय हिल्सू. Hi, हाउस यू? I'm doing good. How are you? आई एम गुड. यार अब मुझे ना लेट हो रहा है, मैं चल Yeah, it's fine. It's fine. मैं यूनिवर्सिटी पहुंचता हूँ जब तक आप हर्टफोर्डशायर देखें. ये Instagram पे भी काफी चीजें डाल रहा है, which I'm seeing, and it's just so pretty. So let's see how Hertfordshire looks. All about it when I see you again. When I see you again. Okay, so let's begin with the questions. And तुम मुझे सबसे पहले बताओ कि यहाँ की और इंटरनेशनल लाइफ की जो जनरल रूटीन होती है उसमें कितना डिफरेंस है? यार टू बी ऑनेस्ट जमीन आसमान का फर्क है. अब जैसे मेरी पाकिस्तान में सोशल लाइफ बहुत ज़्यादा थी, यहाँ पे कोई सोशल लाइफ नहीं है आपकी. यहाँ पे अगर आपको जाना होता है कहीं पे तो आप बस लो, बैठ के चले जाओ अकेले, सिर्फ जगह देखते रहो, कोई बैठे रहो, कोई बैठक नहीं, कोई हंसी मजाक नहीं किसी के साथ. कराची ठीक कैन है? रिलेट यही है बस. और इसके अलावा माई फ्रेंड, आई मिस माई फैमिली टू. या फैमिली इज द मेन फैक्टर एंड सबसे ज्यादा तो फैमिली याद आ रही होती है, व्हिच आई अंडरस्टैंड. तो मैंने सुना है कि कराची में ठंड हो यार गई है. कराची में इतनी ठंड हो गई है, तुम्हें पता है? कराची का अभी का जो मौसम है, ये जनवरी में भी इतनी ठंड नहीं आई हुई थी. यार उसका रीजन भी मुझे पता है, मैं बताऊं. यार हिल्सू देखो, इतनी ठंडी मत मारा करो, लोगों को ठंड लगती है कराची में, प्लीज. Okay, so Sada, you're being watched by different people, and tell us about what are you studying abroad? Tell us about that. तो मैंने खुद साइबर सिक्योरिटी एडवांस कंप्यूटर साइंस सेलेक्ट किया था. तो उसमें मेरे पास ऑप्शंस थे कि मैं किस चीज़ में मेजर कर सकता हूँ अपना. तो मैंने सोचा कि चलो साइबर सिक्योरिटी और डेटा साइंसेस जो अभी जिसका बहुत ज़्यादा स्कोप चल रहा है, तो मैं वो इन दोनों में से मैंने एक सेमेस्टर बी में मैंने लिया है साइबर सिक्योरिटी, और जो सेमेस्टर ए है जो सितंबर में मेरा स्टार्ट होगा वो है फाउंडेशन ऑफ डेटा साइंसेस. साइबर सिक्योरिटी में अगर आपको समझ आ जाए या आप प्रोफेशनल बन जाते हो या एक्सपर्ट बन जाते हो, यू कैन अर्न अ लॉट टू यू, बट यू हैव टू बी केपेबल, यू हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक. तो बताओ कि जैसे स्टूडेंट्स का अभी तो बहुत आ रहा है कि दे आर फेसिंग चैलेंजेस अब्रॉड, स्पेसिफिकली इन यूके. तो व्हाट चैलेंजेस आर यू फेसिंग हियर, आई मीन देयर? The simple answer is, and most common to be honest, because the country is in crisis. जॉब्स का बहुत इशू है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जो मैनेज कर पाते हैं, बिकॉज यू डोंट फाइंड जॉब्स दैट इजीली ओवर यार. यू कैन डू और जॉब्स, यू कैन अर्न 12 to 1300 pounds, बट फिर आपका लिविंग एक्सपेंस है, फिर आपका मंथली एक्सपेंस है, फिर आपकी डेफिनेटली ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, तो वो सारी चीज़ें भी काउंट होती हैं. तो ये बहुत बड़े एस्पेक्ट्स हैं आपके जो चैलेंजेस हैं जो आप फेस करते हैं यहाँ पे. हाँ, वो सारी चीज़ें फिर बैलेंस आउट हो जाती हैं. आई मीन पीपल हैव दिस मिथ कि आप अब्रॉड जाओगे तो आप तो बहुत अमीर हो जाओगे, बट सी दिस इज़ द फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस गाइस कि ये गया है, इसको गए हुए आई थिंक 1.5-2 महीना तो हो गया होगा, एंड स्टिल ही डजंट हैव एनी जॉब. सो विच इज़ डेफिनेटली अ रियलिटी चेक कि आप वहाँ जाते ही फ़ौरन अमीर, या आपका जो इतना एक लग्जूरियस माइंडसेट होता है वो फ़ौरन ही चीज़ें कोप अप उस तरह से नहीं हो रही होती. ओके, सो नाउ टेल मी कि जो तुम मुझे बता रहे थे कि मल्टी एथनिकल कंट्री है ये, एंड यू आर डेफिनेटली सीइंग डिफरेंट सॉर्ट ऑफ पीपल. तो हाउ इज द कल्चरल थिंग इन यूके? यहाँ पे डिफरेंट एस्पेक्ट्स के लोग पाए जाते हैं, डिफरेंट कंडीशंस, डिफरेंट कल्चर्स के.
डिफरेंट कल्चर्स हैं जो आप देखते हो यहाँ पे। इंडियंस हैं, नाइजीरियंस हैं, ईरानियंस हैं, मालियंस हैं, आपके पर्शियंस हैं, टर्किश हैं, ब्रिटिशर्स हैं, बहुत सारे डिफरेंट कल्चर्स के लोग से आप मिलते हो। यू इंटरेक्ट विद डिफरेंट पीपल, डिफरेंट काइंड ऑफ नेचर, यू टॉक टू देम, यू अंडरस्टैंड देयर culture, they talk to you like they know we know each other for a long time. They are Which very is a good frank. thing. Because all of them are students, they are here for the first time, so they definitely know that you have to be very 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 frank with other people, other students, because everyone over there Exactly. came and left their family behind. तो ये है। तुम्हारी कैंपस लाइफ क्या है? What are the extracurricular activities that you can have in your university? Tell us about that as well. यूनिवर्सिटी में और यूके में there are several things, curricular activities you can do. To be honest, you can play cricket, you can play video games, you can play any of the sport on the particular time in university. University will provide you with everything, the equipment you need, the training you need. So it's quite good over here in this scenario, but in the jobs and other thing, career based thing, it's quite difficult nowadays because the country is in recession and economic growth is not stable. चलो, मजा आया आप लोगों से बात करके बहुत। अब ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई, I can make vlogs and talk to someone. तो See, I told you it's that simple. मैंने इसको इतना कन्विंस किया है कि यार आओ and just tell us about the experience कि किस तरह से तुम्हारा सब कुछ वहाँ चल रहा है, because हमारा यहाँ पाकिस्तान में स्टूडेंट्स का माइंडसेट यही होता है कि हमें अब्रॉड जाके अपना सब कुछ कंप्लीट करना है, फर्दर स्टडीज़ करनी है, बट नो वन इज़ रेडी फॉर द challenges that they might have or face or experience. So I just want to take this moment and thank you for coming over and having a good chat with us. any kind of queries, you can reach out to Hirzu and me. Yeah, definitely. If you guys have any questions regarding the procedure कि वहाँ कैसे apply करना है, क्या करना है, तो do let us know in the comments down below. We'll definitely answer it and we'll make sure कि फिर इस पे combined एक वीडियो बना लें ताकि दूसरे लोगों को भी help हो सके. So yeah, it was a great time talking to you. चलो, see you. Bye. Goodbye, see you, bye bye. Okay, so this is it, guys. I hope you all had some sort of informative content today, and मेरा main जो reason था ये वीडियो बनाने का वो यही था कि थोड़ा आप लोगों को अवेयरनेस भी मिले और थोड़ी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन भी मिले. अगर आप लोगों को और भी इस इंटरनेशनल प्रोसीजर्स से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनवानी है तो आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना. एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो यू हैव टू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन. टिल देन, सी यू, बाय बाय.